भारत खुद को दुनिया का सबसे युवा देश कहता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने युवाओं की पढ़ाई पर उतना खर्च कर रहे हैं जितनी जरूरत है। कई सालों से भारत में सरकार शिक्षा पर जीडीपी का करीब 3% ही खर्च करती है, जबकि लंबे समय से यह कहा जाता रहा है कि कम से कम 6% खर्च होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा पैसा राज्य सरकारें खर्च करती हैं, लेकिन हर राज्य में शिक्षा की हालत एक जैसी नहीं है। दूसरी तरफ लाखों परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई, स्कूल, कोचिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन तो होता है, लेकिन अच्छी पढ़ाई, टीचर्स की कमी और बेसिक सुविधाओं जैसी दिक्कतें आज भी बनी हुई है। शायद यही वजह है कि प्राइवेट स्कूल और कोचिंग का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा। आज ये हजारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है। इसके साथ साथ बड़े बड़े विज्ञापन, टॉपर्स के नाम पर मार्केटिंग और रिजल्ट दिखाकर स्टूडेंट्स को आकर्षित करने पर भी सवाल उठते रहे हैं। हालांकि हर संस्था ऐसी नहीं होती, लेकिन ये बहस काफी पुरानी है। फिर आया कोरोना का दौर। लॉकडाउन के समय ऑनलाइन पढ़ाई ने एक नया रास्ता खोला। कई टीचर्स ने लाखों बच्चों तक बहुत कम पैसे में और कई बार बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाई पहुंचाई। लेकिन जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी, कुछ टीचर सिर्फ टीचर नहीं रहे, बल्कि बड़े डिजिटल इन्फ्लुएंसर भी बन गए। अब वो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि राजनीति, समाज, चुनाव और हर मुद्दे पर अपनी राय देने लगे। राय रखना किसी का भी अधिकार है, लेकिन सवाल तब उठता है जब पढ़ाई से ज्यादा चर्चा विवादों की होने लगे। इसी बीच टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप की एक टिप्पणी को लेकर बड़ा विवाद हुआ। कई ऑनलाइन टीचर्स और उनके समर्थक ने इसे अपने सम्मान से जोड़कर देखा और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उस बयान को लोगों ने अलग अलग तरीके से समझा और बहस काफी तेज हुई। एक कहावत है, वो अपने आप को शेर बोले, तुम कुत्ते पर अड़े रहना, एक वक्त पर वो भौंकना शुरू कर देगा। उसके बाद जो हुआ, उसने बिहार की कोचिंग दुनिया को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। खान सर और रोशन आनंद के बीच विवाद सामने आया। पटना में दोनों पक्षों के बीच मामला बढ़ा, एक दूसरे पर आरोप लगे, हिंसा की खबरें आई। पुलिस ने कार्रवाई की, गिरफ्तारी हुई और बाद में जमानत भी मिली। इसके बाद यूट्यूब और सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच लगातार बयानबाजी भी चलती रही। इस मामले में कई आरोप लगाए गए, लेकिन उनकी जांच और कानूनी प्रक्रिया भी चलती रही। इसीलिए आरोप और अदालत में साबित हुई बात, दोनों में फर्क समझना जरूरी है। लेकिन इस पूरे कहानी में सबसे बड़ा सवाल किसी एक टीचर का नहीं है। सवाल यह है कि अगर टीचर का बोर्ड पढ़ाई से ज्यादा दूसरे टीचर की आलोचना का मंच बन जाए, अगर स्टूडेंट्स पढ़ाई से ज्यादा कंट्रोवर्सी देखने लगे, तो फिर शिक्षा का असली मकसद कहाँ रह जाता है। क्या हम ऐसे दौर में पहुंच रहे हैं जहां शिक्षा भी व्यूज, वायरल क्लिप्स और पर्सनल ब्रांड बनाने का दौड़ बनती जा रही है। एक शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान क्या होनी चाहिए? उसकी शिक्षा या उसकी लोकप्रियता?